हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपको कौन से सपने हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। और ये सपने 26 नवंबर से लेके और 26 नवंबर से लेके 20 से 25 दिनों का समय है, यानी कि 20 दिसंबर तक अब ये समय रहने वाला जिस समय कुछ सपने हैं आपके जो कि पूरे हो सकते हैं। परंतु कौन से सपने पूरे होंगे और क्यों पूरे होंगे, और यदि कोई कारण है तो उसका निवारण क्या होगा, यानी उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम कारण को समझ लेते हैं। और एक बात यहाँ पर और भी कह दो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये आपकी इच्छा है, करना है या नहीं करना है, आपको जैसा लगे। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए पूरा? क्योंकि इससे पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा। चलिए समझते हैं सबसे पहले कारण कि क्यों सपने पूरे होंगे। क्योंकि वजह तो मालूम होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हमने समझा कि अरे ये होगा, पर क्यों होगा भाई, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, और आप जानते ही होंगे कि शुक्र वो ग्रह हैं, प्रेम, मैरिज लाइफ हो आपकी या लव लाइफ हो, आपको सौंदर्य चाहिए या दौलत चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए या जीवन में हर एक वो सुख जो आप देखते हैं। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारे पास एक अच्छा सा सुंदर सा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी हो, नौकर हो, चाकर हो, दुनिया भर की हर एक चीज हर एक व्यक्ति कामना करता है। इन सभी का आधिपत्य रखने वाले और भी बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखने वाले शुक्र का अब परिवर्तन अपनी राशि तुला को छोड़ के और मंगल की राशि वृश्चिक पर 26 नवंबर से गोचर करना शुरू करेंगे और 20 दिसंबर तक। परंतु मात्र इतना ही कारण नहीं जिससे आपके सपने पूरे हों। एक तो वृश्चिक राशि में गोचर करना, इसके अलावा स्वयं मंगल वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिसे त्रिग्रही योग, कला योग या वैभव योग इत्यादि योगों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिनकी वजह से आपके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। कौन सी और स्थितियां हैं? अपने आप में बड़ी ही श्रेष्ठ दृष्टि जिनकी मानी जाती है, आप समझ गए होंगे, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। परंतु वर्तमान में आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस समय बहुत अच्छी हो चुकी है ना, तो बहुत पावरफुल है। और इस स्थिति में होते हुए गुरु की दृष्टि पड़ना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। परंतु ये 5 दिसंबर तक ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि समझिए किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है, पर जो सिम्टम्स होते हैं, जो कोई ना कोई ये समझ में आता है कि ठंड लग रही है, बुखार समझ में आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो जो सिम्टम्स होते हैं तो उनके आधार पे डॉक्टर साहब उनको दवाई देते हैं। परंतु कई बार जब समस्या नहीं समझ में आती और उसके बाद दवाई एक बार आपने, 2 बार आपने लिया, समझ में नहीं आया आराम, तो आप फिर क्या करते हैं, जांच करवाते हैं। तो जब जांच होता है, टेस्ट होता है, तो उसमें समझ में आता है काफ़ी हद तक कि क्या कारण है, और जब कारण पता चल जाए तो फिर निवारण भी। तो इसी तरह इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप नक्षत्र वाइज या फिर चरण वाइज, विकला, कला, अंश इत्यादि जब और भी गहराई में जाते हैं तो चीज़ें और भी क्लियर होती हैं। तो नक्षत्र वाइज यदि आप दृष्टिकोण से देखें तो ये शुक्र का गोचर काल अभी 28 तारीख को रात्रि में 3 बजे तक ये गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में,
और 9 तारीख तक 9 दिसंबर तक रहेंगे। 9 दिसंबर से फिर ये चले जाएंगे बुध महाराज के नक्षत्र में। और इस समय वर्तमान में आप जानते ही हैं कि बुध शुक्र की राशि पर हैं और शुक्र बुध के नक्षत्र पर होंगे। तो ये अच्छा संयोग है, जो कि यहाँ पर परिवर्तन योग की स्थिति नहीं बनेगी, परंतु हाँ कहीं ना कहीं प्रभाव तो है। और इसकी वजह से आपने इसमें देखा कि ज़्यादा समय ये शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और आपके कुछ सपने हैं जो कि शुक्र पूरे कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कौन से सपने हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो धन वालों के लिए शुक्र महाराज व्यय भाव बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हैं और आपके आयेश और आपके षष्ठेश है। अब कहेंगे कि अरे आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा भाव, 12वां भाव व्यय भाव देत्रिक भाव है, अरे बड़ा खराब भाव है भाई, है ना। परंतु ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, क्या करेंगे शुक्र, कौन से सपने पूरे करें, अब समझते हैं। शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में यदि आपका ड्रीम था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज सुन रहा था, तो उसमें मैंने सुना कि, और जो कि इसके पहले कई बार चर्चा बहुत बार होती रहती है, कि बहुत सारे लोग अब भारत को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हमें विदेश जाना है घूमने के लिए, या वहाँ काम करना है, या वहाँ रहना है। तो यदि आपकी भी इच्छा है विदेश घूमना, जाना, आना, तो और समस्याओं का कुछ न कुछ हो ही जाता है कि ये समस्या हो गई, कभी लीगल इशू हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यदि इसी तरह समस्याएं आ रही हैं तो ये मौका है विदेश यात्रा का, लंबी यात्रा का, यात्रा करने का शुक्र अब अवसर देंगे। खासकर आपको फाइनेंशियली कुछ काम हो, फाइनेंशियली यानी कि चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, और आपको उस मामले में, बिजनेस या नौकरी के मामले में जाना हो, वहाँ कुछ काम करना हो और दिक्कतें आ रही हो, ये दिक्कतें दूर होंगी और काम बनेगा। परंतु ये आसान नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी होगी और 100% देना होगा, तभी ये चीज़ें पूरी होंगी। एक चीज़ ये भी कि फाइनेंशियली लाभ तो होगा विदेश से जुड़ के, परंतु कई बार थोड़ा व्यय का भी एहसास होगा, पर व्यय ठीक ठाक जगह पर हो सकता है। तो कई बार व्यय की स्थितियां बनेंगी, उससे लग सकता है आपको कि अरे बड़ी समस्या है भैया, जितना कमा रहे हैं तो खर्च भी हो रहा है, परंतु धैर्य रखिएगा, कहीं ना कहीं शुक्र आपको लाभ भी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि शुक्र महाराज आपके जीवन में जो आपसे जलने वाले लोग हैं, अब उनको खुद शुक्र जलाएंगे, यानी कि शुक्र उनके अंदर जो जलन की भावना है, उस जलन की भावना को हटा देंगे और आपके प्रति जो शत्रुता थी, जलन थी, वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप कहीं फाइनेंशियली फंस गए थे तो उससे भी बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में एक नई ऊर्जा को लाएगा, आत्मविश्वास को लाएगा, चमक धमक को लाएगा, और थोड़ा एडवेंचर लेने की इच्छा, यहाँ घूम लो थोड़ा, वहाँ घूम लो थोड़ा, ना घूमो भागो भैया, कमाए हैं तो थोड़ा खर्चा भी करो। इस चक्कर में हमें पढ़ना तो है, परंतु उतना ही जितना कि उचित हो, हमारा पॉकेट अलाउ करता हो, क्योंकि इस समय ये चीज़ें होंगी। तो ये अच्छी बात भी है कि आप जब कमा धमा रहे हैं तो कभी थोड़ा खर्च भी अपने ऊपर करना चाहिए, परंतु उतना ही जितना अलाउड हो आपकी पॉकेट के अनुसार। इसके अलावा शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में यदि आपको नींद की समस्या लगातार देखने को मिल रही थी, तो इस समय आपकी नींद बढ़िया से पूरी होने वाली है ना। नींद की अब ये लग सकता है कि अरे गुरु जी क्या बता रहे हैं कि नींद, जिसको नींद नहीं आती उसको इसका दर्द पता होता है, और जिसको आती है पर नींद लेने का मौका न मिले उसको भी पता होता है।
तो नींद की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो इसमें भी सुधार होगा। इसके अलावा यदि आपको आंखों की समस्याएं हैं, इसमें भी थोड़ा सुधार की संभावना देखी जाएगी। और शुक्र महाराज आपको कुछ ऐसे मौके भी देंगे, कुछ लोग जो कि संभवतः भारत में ये चीज़ें बहुत एग्जैक्ट तो नहीं, परंतु जहाँ तक मुझे पता है कि संभवतः बहुत ज़्यादा इसमें अलाउड नहीं रहता फॉरेन में इन्वेस्ट करना यानी कि जैसे अब शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं, पर अब चीज़ें संभवतः बदल गई हैं और इसमें बहुत सारे लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने काफ़ी कुछ कर लगा दिया है, यानी कि तो उसके वजह से अब बहुत सारे रूल हैं जो कि गवर्नमेंट के अपने हिसाब से जो देश के हित में होते हैं उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं, या जो भी सरकार भाई कुछ न कुछ कारण है तो उसके हिसाब से करते रहते हैं। तो जो लोग करते हैं ऐसा, तो ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो लगभग शुक्र के जो प्रभाव हैं अच्छे ही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार खर्च हो सकता है, तो खर्च में ध्यान देना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना, मिलजुल के, और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो वैसे देखा जाए तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, परंतु क्या उपाय करने होंगे जिसकी वजह से शुक्र के और भी अच्छे प्रभाव मिले। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। लक्ष्मी नारायण यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, या शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्र यंत्र स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से, और शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः, या ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, या अन्य जो भी शुक्र के मंत्र हो उनका भी जप कर सकते हैं। यदि शुक्र के मंत्रों का स्फटिक के माला में जप किया जाए तो और भी ज़्यादा शुक्र प्रसन्न होते हैं, या स्फटिक के माला को धारण किया जाए तो भी प्रसन्न होते हैं। यह तो बहुत ही सरल है कि आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी उपाय आपको लगे, आप समझ में आए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। रही बात उपाय में जो सामग्री लगनी है, चाहे रुद्राक्ष हो या इत्यादि, तो ये सभी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सही चीज़ यदि आपको लेना है। एक चीज़ इसमें, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक जो है तो नवग्रह यंत्र भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। हर व्यक्ति को अपने घर में कम से कम नवग्रह यंत्र तो स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उससे सभी ग्रहों के लिए अच्छा हो जाता है। क्योंकि समय समय पर अलग अलग ग्रह, चाहे वो गोचर के रूप में हो या कुंडली के रूप में हो, बदलते रहते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी माताओं का, महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाएं जो हैं पुरुषों का सम्मान करें, और भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करिए। कभी कोई निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।